हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी कविता है कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित है। और इस कविता को करने से पहले चलिए हम इसके कवि के बारे में कुछ जानते हैं। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे, वो गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और उसी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए या देश की आज़ादी के लिए संघर्ष और बलिदान की भावना भरने में समर्थ कवि और पत्रकार थे। यानी उन्होंने अपनी कविताओं से क्या है, जो देश के जो युवा थे उनमें देशभक्ति की भावना संघर्ष और बलिदान को भरने के लिए उन्होंने कविताएं रचना की थी। और इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था सन 1869 में। जो इनका जीवन था, इनका बचपन जो था वो आर्थिक अभावों में बीता था और जीवन में जो संघर्ष थे, जो आर्थिक कठिनाई थी, उनकी वजह से क्या है, इनकी जो पत्नी है वो टीबी का शिकार हो गई थी, उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। और इसीलिए उन्होंने क्या है कि 16 वर्ष की आयु में ही उन्हें क्या है शिक्षक बनना पड़ा। और सन 1968 में उनका देहांत हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हिम केरी टनी साहित्य देवता, हिम तरंगनी, वेणु लो गूंजे धरा, माता युगचरण, मरद ज्वार, बिजुली काजर, आंज रही आदि इनकी जो है वो प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम करते हैं हमारी कविता की तरफ। देखिए क्या कहते हैं इसमें। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के ढेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। इसमें हम कह सकते हैं कि देखिए इसका प्रसंग हो जाएगा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता कैदी और कोकिला से ली गई हैं या अवतरित है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और इस कविता में उन्होंने अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के जो प्रयत्न किए गए थे उनका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। और देखिए क्या कहते हैं कि कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं। पूरी कविता में क्या है, कोयल को संबोधित किया गया है और कवि उसी को संबोधित करते हुए अपनी कविता को उन्होंने रचित किया है। देखिए क्या कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछता कि हे काली कोयल, तुम क्या गाती हो और तुम बार बार गाकर फिर चुप क्यों रह जाती हो। क्यों रह जाती हो मीन्स चुप रह जाना, ठीक है। फिर देखिए कोकिल बोलो तो कि हे कोयल कुछ तो बोलो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो, कि तुम अपने साथ जो गीत गा रही हो, जो तुम बोल रही हो, उसके साथ तुम किसका संदेशा लाए हो, कि हे कोयल कुछ तो हमें बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के ढेरे में, कि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मैं तो कारागार यानी मैं तो जो जेल है, अंग्रेज़ों की जो जेल है, उनकी ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, जहाँ पर डाकू चोर और राह चलते लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है। बटमारों क्या होता है, जो ठग यानी जो चोर जो होते हैं वो राह में चलते हुए, रास्ते में चलते हुए मुसाफिरों को जो ठगते हैं उनको बटमार कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं कि मैं तो अंग्रेज़ों की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, जहाँ पर डाकू चोर और राह चलते लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है, अर्थात जो ऐसे लोग जहाँ पर रहते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना,
अब मैं क्या हूँ, मैं तो अपराधियों के बीच में बंद हूँ। ये लोग मुझे पेट भर खाना खाने को भी नहीं देते हैं। जो खाना जीवन जीने के लिए पर्याप्त होता है, ज़रूरी होता है, वो खाना भी वो लोग मुझे नहीं देते हैं। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना कि वो क्या है, वो मुझे न तो जीने देते हैं और न ही मुझे मरने दे रहे हैं। मैं तो इनकी क्या है, इनकी जेल के अंदर ही तड़प कर रह जाता हूँ। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, कि कहते कि मेरे जीवन पर तो इन अंग्रेज़ों का दिन और रात बहुत ही सख्त पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि मुझे यह नहीं पता कि यह अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है या फिर अंधकार का गहरा प्रभाव है। मुझे यह कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कि क्या कहते हैं कि आकाश में कुछ समय पहले तो चंद्रमा दिखाई दिया था, पर वह भी निराश होकर चला गया है। और अब क्या है, अब सब तरफ, चारों तरफ क्या, रात का गहरा अंधकार छाया हुआ है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों? आली, आली किसको कहा जाता है? सखी को कहा जाता है, कि हे सखी, काली माँ मई होती है काली, ठीक है, कि हे सखी रूपी कोयल, अब तुम अब तक क्यों जग रही हो? जरा तो बताओ कि तुझे नींद किस कारण नहीं आ रही? क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी? पहले इसका भावार्थ देख लीजिए ऊपर वाले का, कि इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें कवि जो है वो कोयल को संबोधित करते हुए अब अंग्रेज़ों की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बता रहा है, कि अंग्रेज़ जो है उसे न तो जीने के लिए पर्याप्त भोजन देते हैं, न ही उसे मरने दे रहे हैं। उसे क्या है, उसे बस काम करवा रहे हैं और तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। आगे देखिए, क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा? कि क्या कहते हैं कि हुक पड़ना, हुक क्या होता है? चीखना, वेदना होती है पीड़ा, कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा? कि कवि पूछते कि हेरी कोयल, तुम अचानक क्यों चीखने लगी हो? क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है? क्या कोई तुझे पीड़ा है या तुझे कोई दुख है जिसके कारण क्या है तुम इस समय चीख रही हो? कोकिल बोलो तो कि हे कोयल, कुछ तो बोलो, क्या लूटा? कि तुमसे तुम्हारा क्या छिन गया है? लूटना मीन्स छिन जाना। आगे देखिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल क्या होता है? कोमल होता है, ठीक है। क्या कहते हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कि किसी कोमल शानो शौकत की रक्षा करने वाली जैसी कोयल तुम बताओ तो सही, ठीक है। वैभव क्या होता है? शानो शौकत को कहा जाता है, कि किसी कोमल शानो शौकत की रक्षा करने वाली कोयल तुम बताओ तो तुम्हें क्या हुआ है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं तीखी। कोकिल बोलो तो, बावली क्या होता है? पागल होना, ठीक है। अर्धरात्रि होता है आधी रात को। दावानल किसको कहा जाता है? जंगल की आग को। ज्वालाएं किसको कहा जाता है? जो लपटे होते हैं ना, जो आग की लपटें होती हैं, उनको कहा गया है। क्या हुई बावली, कि हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चिल्ला रही हो? कि हे कोयल, कुछ तो बोलो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं तीखी? कोयल बन, क्या तुम्हें किसी जंगल की आग की लपटें दिख गई हैं जो इस तरह से तुम चिल्ला रही हो? कि हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो अपना जो दर्द है उसको हमारे सामने कुछ तो कहो। इसका भावार्थ आ जाएगा कि यहाँ पर कवि ने क्या है, जो कोयल है उसके अंदर की जो पीड़ा है उसको जानने की कोशिश की है, कि जो कोयल है वो आधी रात के समय चिल्ला क्यों रही है, उसके चिल्लाने का क्या कारण है, इसको जानने की यहाँ पर उन्होंने कोशिश की है। आगे देखिए, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चरक जो जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा
क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसमें देखिए क्या कहते हैं कि मोट खींचना क्या होता है, चरस खींचना। और ठीक है, जैसे क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से जेल में बैल की तरह उसकी छाती पर फीता लगाकर चूना, यदि जो आटा वगैरह पिसवाया जाता है, उस तरह से कहा जाता है कि उसी को कहा जाता है मोट खींचना। और गिट्टी क्या होती है, ईंट और पत्थर के टुकड़े होते हैं। ठीक है, फिर जुआ क्या होता है, वह लकड़ी जो पाट को घुमाने के काम आते हैं, जिस पर हल चलाने के लिए उसके गले पर जो लकड़ी रखी जाती है, बैल के गले पर जो लकड़ी रखी जाती है, उसको जुआ बोला जाता है। और आली क्या होता है, सखी। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए जंजीरों रूपी गहनों को नहीं देख सकती। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना जो मैंने अपने हाथों में डाली हुई है, वह हथकड़ियाँ नहीं है, वह तो अंग्रेजी शासन के गहने हैं। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, कि क्या कहते हैं कि जब हम कोल्हू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसके घूमने से उत्पन्न चरकचू की जो आवाज़ ही तो मेरे जीवन की तान है। उससे क्या है, हमें जीवन जीने का उत्साह मिलता है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे ज्ञान, कि हम ईंट और पत्थरों को हथौड़ों से तोड़ते हैं, हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कि क्या कहते हैं कि जो अंग्रेजी शासन है, जो अंग्रेजी जो शासक है, वो मुझे इस तरह से परेशान करके मुझे दुखी देखना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं इस तरह से दुखी न होकर उनकी जो अंग्रेजी जो शासन है, उनकी जो अकड़ है, जो घमंड है, उसको कम करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या कहते हैं कि दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। मैं नहीं चाहता कि जो अंग्रेजी शासन जो है वो मेरी पहरेदारी, अंग्रेजी राज्य के जो पहरेदार है वो मेरी पीड़ा को देखे। तो इसलिए ही है सखी रूपी कोयल, तुम जो हो मेरे दुख को रात में प्रकट करके गजब ही कर रही हो। आगे देखिए, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। कि क्या कहते हैं कि हे कोकिल, हे कोयल, तुम इस शांत समय में अंधकार को चीरने वाली, यानी अंधकार को चीरने वाले इस समय में तुम क्यों रो रही हो, अर्थात तुम अपना दुख क्यों प्रकट कर रही हो। हे कोयल, कुछ तो बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। कि पता नहीं तुम चुपचाप इस प्रकार से मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। अरे कोयल, तुम कुछ तो बोलो, बताओ कि रात के अंधेरे में तुम क्यों हो रही हो। इसका भावार्थ आ जाएगा कि इस यहाँ पर कवि ने क्या है, अंग्रेजी शासकों के द्वारा उन्हें दिए गए, जेल में दिए गई यातनाओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार से अंग्रेजी शासक जो है उनसे दिन रात काम करवाते थे, और वो कवि को इस तरह से यातनाएं देकर उनको दुखी देखना चाहते थे, लेकिन कवि क्या है, दुखी न होकर ब्रिटिश शासकों के घमंड को कम कर रहा था। आगे देखिए, कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। आगे देखिए,
इस काले संकट सागर पर मरने की मधुमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो हैराती तेराती कोकिल बोलो तो। रजनी क्या होता है? रात को कहा जाता है। श्रृंखला होती है जंजीर। हुंकृति होती है हुंकार। बयाली होती है सरपनी को बोलते हैं। और आली होता है सखी। कि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हे कोयल तुम भी काली हो और ये रात भी काली है। अंग्रेजी शासन के द्वारा किए गए कार्य भी क्या हैं? काले हैं। काली ही लहर है और कल्पना भी काली है। जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ वह भी काली है। मेरी टोपी भी काली है और मेरा कंबल भी काला है। कंबली होता है कंबल। और जिन यानी लोहे की जंजीरों में मैं बंद हूँ वे भी क्या है? काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली तिस पर है गाली ए आली। क्या कहते हैं कि कारागार के जो पहरेदार है वो सरपनी जैसी हुंकारे भरते हैं कि हे कोयल रूपी सखी वे पहरेदार इस पर भी गालियाँ ही देते रहते हैं। मुझे क्या है? कड़वा और बद्धा बोलते हैं। इस काले संकट पर मरने कोई मधुमाती कोकिल बोलो तो अपने चमकीलों को क्यों कर हो हैराती कोकिल बोलो तो। कि देश की जो परतंत्रता रूपी जो इस काले संकट सागर पर मर कर इसे आज़ाद करने की मधुमाती इच्छा जागृत होती है। कि क्या कहते हैं कि जो इस समय जो देश पर जो गुलामी के जो संकट है, संकट रूपी जो सागर है उस पर क्या है? मर मिटने की हमारी इच्छा जागृत होती है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कि कोकिल बोलो तो। कि हे कोयल तुम बताओ कि इस अंधेरी रात में अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, अर्थात सब दिशाओं में अपने गीतों को क्यों फैला रही हो। अरे कोयल कुछ तो बोलो। आगे देखो। तुझे मिली हरियाली डाली मुझे नसीब कोठड़ी काली। तेरा नभ चरमी संचार मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वहाँ रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी क्या होता है? युद्ध की जो टंकार होती है उसको कहा जाता है। ठीक है। तुझे मिली हरियाली डाली क्या कहते हैं कि कवि अपने और कोकिल के बीच में तुलना करते हुए कहते हैं कि हे कोकिल तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी शाखाएं मिली हैं, लेकिन मुझे क्या मिली है? मुझे तो इस जेल की काली कोठड़ी ही नसीब हुई है। तेरा नभचर में संचार मेरा 10 फुट का संचार। कि हे कोयल तुम तो क्या है पूरे आसमान में घूम सकती हो, लेकिन मेरा संसार क्या है? इस 10 फुट की काल कोठरी तक ही सीमित रह गया है। तेरे गीत कहावे वहाँ रोना भी है मुझे गुनाह। कि तू जो अपने मधुर गीतों को जो गाती है उसे तो सब संसार खुश होकर सुनता है, लेकिन जो मैं अपना रोना गाता हूँ उसे क्या है? उसे तो गुनाह समझा जाता है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही थी इस पर रणभेरी। कि क्या कहते हैं कि तुझमें और मुझमें मेरी विषमता को देख कि हम दोनों में कितना अंतर है। कि मेरा मन क्या है, फिर भी मेरा मन क्या है? देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए रणभेरी बजा रहा है, यानी युद्ध का जो बिगुल है वो बजाने के लिए तैयार है। इस हून कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। कि क्या कहते हैं कि जो मैं अपने मन में जो उत्पन्न हुई हुंकार पर अपनी रचना से और क्या प्रधान दूँ। कि हे कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन मीन्स यहाँ पर महात्मा गांधी को कहा गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने क्या देश की स्वतंत्रता के लिए जो व्रत लिया था उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूँ। कि हे कोकिल कुछ तो बोलो। इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने क्या है कोकिल को रहने और उसके रहने में दिन रात का अंतर बताया, उसकी विषमताओं का वर्णन किया है। और क्या किया है कि जो महात्मा गांधी ने जो देश की आज़ादी के लिए जो प्रण लिया था
उसे कहते हैं कि मैं उसे अब किसके प्राणों में भर दूँ, अर्थात ऐसा जो व्रत है वो मैं किसे दूँ जो भी क्या है देश की आज़ादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। कि ये थी हमारी पोइम, कविता पूरी हुई है। और इसमें हम कह सकते हैं कि अलंकार है अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, पदमेत्री अलंकार, और फिर है अभिधा शब्द शक्ति है, और दृश्य बिंब है, तत्सम और तद्भव शब्दावली है, और प्रसाद गुण और करुण रस इसमें विद्यमान है। ये थी हमारी कविता।